यूट्रस कमज़ोर है, गर्भ नहीं चिपकता। बच्चेदानी कमज़ोर है, आप माँ नहीं बन पा रही हैं। आपने कई बार महिलाओं को बोलते सुना होगा कि मेरी बच्चेदानी कमज़ोर है, इस कारण से मुझे प्रेगनेंसी नहीं रुकती, मिसकैरेज हो जाता है, प्रेगनेंसी पूरी नहीं होती, या मैं प्रेग्नेंट तो हो जाती हूँ लेकिन बच्चा बच्चेदानी की दीवारों में चिपक नहीं पाता है। ये बातें आपने कई बार सुनी होंगी। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको बताती हैं कि यूट्रस कमज़ोर है, बच्चेदानी कमज़ोर है और आप माँ नहीं बन पा रही हैं। बच्चेदानी कमज़ोर है, यही कारण है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। यदि ये समस्या आपके साथ भी हो रही है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपकी फ्रेंड्स को होती है या किसी अन्य महिला को हो रही है तब ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यूट्रस किस कारण से आपका वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और इसके लिए कुछ होम रेमेडीज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या कारण होते हैं जिन कारण से आपका यूट्रस वीक हो जाता है। कारणों में सबसे पहला कारण जिसे महिलाएं सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करती हैं वो होता है इन्फेक्शन। हल्का फुल्का इन्फेक्शन जब बढ़ जाता है तब धीरे धीरे आपका यूट्रस वीक पड़ने लगता है, कमज़ोर हो जाती है बच्चेदानी और आपको गर्भ नहीं ठहरता। नंबर 2, आपका हार्मोनल असंतुलन है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हैं। अब हार्मोनल इम्बैलेंस हैं तब आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। आपकी डाइट अच्छी नहीं है, दैट मीन्स कि आपके यूट्रस तक आप एक्सरसाइज नहीं करते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, लगातार वज़न बढ़े जा रहा है, यूट्रस तक अच्छा ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है, हार्मोन इम्बैलेंस भी है, यूट्रस जो है आपका वीक हो चुका है, आपको फाइब्रॉइड हो गया है, पीसीओडी हो गए हैं, पॉलिप हो गए हैं, एंडोमेट्रियोसिस हो गए, एडिनोमायोसिस हो गए हैं, आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। कारण है आपका वीक यूट्रस, उसको ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, तब आपको फाइब्रॉइड हो जाएंगे, पॉलिप हो जाएंगे। आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो गई हैं, जल्दी जल्दी बच्चे हो गए हैं जिस कारण से यूट्रस कमज़ोर हो गया है। आपको मल्टीपल मिसकैरेज हो चुके हैं, बच्चा ख़राब होता है, तुरंत 1 से 2 महीने बाद फिर से बच्चा रुक जाता है, फिर बच्चा ख़राब होता है, फिर रुक जाता है, जिससे कि आपका यूट्रस कमज़ोर हो गई है, बच्चादानी कमज़ोर हो गई है। तो ये सब कारण हैं जिन कारण से आपका यूट्रस वीक हो गया है। कुछ महिलाओं में लगातार कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, कॉन्स्टिपेशन के कारण भी आपका यूट्रस कमज़ोर हो जाता है। आपको बहुत ताकत से स्टूल पास आउट होता है जिस कारण से आपके यूट्रस पर भी इफेक्ट पड़ता है। हमसे बहुत कम उम्र की महिलाएं आकर के ये बताती हैं कि मैम ऐसा लगता है जैसे हमारी बच्चेदानी बाहर निकल रही है, उकड़ू बैठते हैं तो कुछ बाहर निकलता सा महसूस होता है। तो ये सब कारण होता है कॉन्स्टिपेशन के कारण। तो महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आज ही से कॉन्स्टिपेशन के लिए फाइबर डाइट लेना स्टार्ट कर दें। यदि काम नहीं बन पा रहा है तब आप दवाइयों का सहारा ले सकते हैं, आप इसबगोल ले सकते हैं, या आप कॉन्स्टिपेशन के लिए दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, या वाइटामिन्स की कमी है, मिनरल्स की कमी है बॉडी के अंदर, जिस कारण से आपका यूट्रस वीक हो जाता है। तो विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट की कमी से भी आपको यूट्रस कमज़ोर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि यदि इन्फेक्शन हो रहा है तो भी बच्चादानी कमज़ोर हो जाएगी, हार्मोनल इम्बैलेंस है तो भी बच्चादानी कमज़ोर होती है, या आपके मिसकैरेज हो गए हैं, लगातार बार बार मिसकैरेज हो रहा है, बार बार प्रेगनेंसी होती है, तो इस सब कारणों से भी आपका यूट्रस कमज़ोर हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन से यूट्रस कमज़ोर होता है, आयरन और कैल्शियम की कमी से यूट्रस कमज़ोर होता है, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण भी आपका यूट्रस कमज़ोर हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। क्या होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि आप अपने यूट्रस को मजबूत बना सकते हैं, आप अपने बच्चेदानी को मजबूत बना सकते हैं। देखिए, ये ज़्यादातर महिलाओं के साथ समस्या है कि यूट्रस कमज़ोर होता है, और यूट्रस कमज़ोर होता है तो गर्भधारण नहीं होता, प्रेगनेंसी नहीं होती, आप माँ नहीं बन पाते हैं। तो इसके लिए कुछ होम रेमेडीज़ हैं, यदि आप इन्हें फॉलो करेंगे तो जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगे। यदि आपके यूट्रस में सूजन है और इन्फेक्शन है तब आप अजवाइन की चाय, लौंग की चाय और हल्दी की चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन टी, लौंग टी और हल्दी की चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपके इन्फेक्शन को कम करता है। यदि आपका हार्मोनल असंतुलन है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तब आप वेजिटेबल सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए,
डायरेक्टली आपका यदि लीवर सही प्रोसेस करेगा तब आपके हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे। तो लीवर का सही होना बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके लिए आपको सब्जियां खाने की ज़रूरत है, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की ज़रूरत है। तो वेजिटेबल्स खाएंगी तो हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे। खट्टे फल खाने की ज़रूरत है, रंग बिरंगे फल खाने की ज़रूरत है। फ्रूट्स और वेजिटेबल आपके हार्मोन को बैलेंस करते हैं, आपके यूट्रस के मसल्स को टोन करते हैं। आपके जब यूट्रस के मसल्स टोन होंगे, आपके जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि आपके यूट्रस की शेप और साइज़ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यूट्रस के मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको ऐसी चीज़ें खाने की ज़रूरत है जिससे कि आपका यूट्रस सही शेप और साइज़ में रहे। सूजन है तो सूजन हट जाए, इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन हट जाए। देखिए, 2 फल हर दिन खाने हैं। मैं अपने ओपीडी में महिलाओं को बताती हूँ कि 1 सेब, 1 अनार, 1 चुकंदर हर दिन खाना ही खाना है। कोई भी एक फल खा सकती हैं, साथ में विटामिन सी युक्त कोई भी फल आपको खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके यूट्रस की सेहत के लिए। तो हरी पत्तेदार सब्जियां और फल बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप चाहती हैं कि आपका यूट्रस मजबूत हो जाए, यूट्रस तक ब्लड फ्लो अच्छा जाए। आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। आप अंजीर को रात में भिगा करके 2 अंजीर सुबह में खा सकती हैं, ये आपके यूट्रस को मजबूत बनाता है। आप उन्हें ड्राई रोस्ट करके रख सकती हैं, जिससे कि आप कभी भी जब आपका मन करे आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। यदि इन सब चीज़ों से काम नहीं बनता है तब आप सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके यूट्रस की हेल्थ में। आप आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल से युक्त सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी यूट्रस की हेल्थ बहुत बेहतर हो जाए। तो यदि आप चाहती हैं कि आप जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएं, तो अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों को इंक्लूड करें, ड्राई फ्रूट्स को इंक्लूड करें, आपके लीवर को ठीक करें, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएं, कॉन्स्टिपेशन ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। उम्मीद है दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके।